नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के चाणक्य गृह मंत्री मोटा भाई अमित शाह अभी रोहतक में आए थे रिसेंटली 2-3 दिन पहले, और रोहतक में अपना ओजस्वी भाषण दे के गए थे। तो मेरे जैसे हजारों लोग ये उम्मीद कर रहे थे, बल्कि लाखों लोग, कि अमित शाह जी रोहतक में आए थे तो हो सकता है हरियाणा को कुछ दे के जाएं, क्योंकि छोटा भाई और मोटा भाई की ये विशेषता है कि वो जिस भी राज्य में जाते हैं वहाँ पे बोली लगाते हैं। 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 70,000 करोड़ दूं। और एक बार तो बिहार को 1.25 लाख करोड़ दे के आए थे, वो तो खैर मिले नहीं, लेकिन अभी चुनाव के टाइम बिहार को 10,000 करोड़ तो मिल ही गए, जो महिला शक्ति के नाम पर 10-10 हज़ार रुपये करोड़ महिलाओं के खाते में डाले गए हैं। पर क्योंकि हरियाणा में अभी चुनाव नहीं है, इसलिए हरियाणा को खाली जुमले मिले। और क्या जुमले मिले, उसी का विश्लेषण आज के वीडियो में मैं करूंगा। अमित शाह जी के भाषण का विश्लेषण करूंगा। वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। तो अमित शाह जी ने जो अपना भाषण शुरू किया वो 3-4 बातों से किया। एक तो उन्होंने ये कहा कि हरियाणा के लोग सबसे ज़्यादा दूध, दही, घी, लस्सी खाते हैं। तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं माननीय अमित शाह जी, दूध, दही, लस्सी को खाया नहीं जाता, पिया जाता है, क्योंकि ये लिक्विड है। अनाज को खाया जाता है, लिक्विड को पिया जाता है। हो सकता है आपके गुजरात में उल्टा होता हो, दूध, दही, लस्सी को खाते हों, रोटियों को पीते हों, तो वो मुझे नहीं पता। फिर अगली बात उन्होंने ये कही कि हरियाणा के अंदर किसान, जवान और पहलवान का स्टेट है ये। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि हरियाणा वीरों की भूमि है। तो ये बात तो छोटा भाई, मोटा भाई हर राज्य में बोल देते हैं, जहाँ भी जाते हैं, चाहे बिहार में जाएं, चाहे झारखंड, उड़ीसा, कहीं भी जाएं, मध्य प्रदेश, गुजरात, कहीं भी जाएं, सबको वीरों की भूमि बता देते हैं। तो हरियाणा तो वीरों की भूमि है, ये तो कोई कहने या सुनने की बात नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जवान फौज में भर्ती होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। उन्होंने तो खाली ये बोला कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जवान फौज में भर्ती होते हैं। मैं तो उससे आगे बढ़ के ये बात बता देता हूँ कि हरियाणा में 7-8 हज़ार गाँव, हर गांव में शहीद भी मिल जाएगा। लेकिन साथ ही उनको ये भी बता देना चाहिए था कि हरियाणा के हर गांव में शहीद होता है, हर गांव से फौज में लोग जाते हैं, लेकिन उसी फौज के अंदर आपने अग्निवीर लागू कर दिया, ये क्यों नहीं बताया? मंच पे खड़े थे तो पूरी सच्चाई बताते ना, देश को आधी बात क्यों कर रहे थे? हरियाणा जो इस बात पे प्राउड फील करता था, हरियाणा के बच्चे फौज में जाने में अपना भविष्य देखते थे। और आज से नहीं, जब जंग आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। तो हालांकि सुभाष चंद्र बोस तो बंगाली थे, लेकिन उनकी फौज में 90% जवान हरियाणा के थे। और जाकर कोई भी दिल्ली के अंदर वार मेमोरियल बना है, वहाँ पे शहीदों की लिस्ट पढ़ लो, हरियाणा के हर गांव में आपको शहीद मिल जाएगा। और बदले में मोटा भाई, छोटा भाई की सरकार ने क्या दिया हरियाणा को? अग्निवीर, 4 साल की ठेके की नौकरी, ना कोई पेंशन, मर जाए तो शहीद का दर्जा नहीं, मरने के बाद बच्चे अनाथ, उनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। तो अधूरी बात बताई, पूरी बात नहीं बताई। अब दूसरी बात उन्होंने कही कि हरियाणा किसानों का प्रदेश है, हरियाणा ने हरित क्रांति करी। बिल्कुल करी जी, सच्चाई यही है, लेकिन अधूरी सच्चाई बता रहे हो। पूरी सच्चाई मैं बता देता हूँ। 1964-65 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री होते थे तो देश भूखा मर रहा था, अन्न नहीं था खाने को। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से लाल रंग का गेहूं आता था जो आंतों में चिपक जाता था, रबड़ की तरह बढ़ जाता था। तब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और हरियाणा, पंजाब, 2 राज्य ऐसे थे जिन्होंने पूरे देश में इतना अन्न पैदा किया कि देश का पेट भी भरा और भंडार भी भरे। लेकिन उन्हीं 2 राज्यों के किसान को तो आपकी IT सेल खालिस्तानी आतंकवादी बताता है। और क्यों बताता है? क्योंकि वो अपनी फसल का रेट मांग रहे थे। आपके पास 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ़ करने के लिए पैसा है, मगर किसान को MSP देने के लिए पैसा नहीं है। किसान 1 साल तक सड़क पर पड़े रहे, आपकी सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। जब यूपी का चुनाव सर पे आया तो कानून वापस ले लिए। कानून क्या थे?
कानून थे कि कृषि को भी उद्योगपतियों की झोली में आप डाल रहे थे। हरियाणा का जो मंडी सिस्टम है पंजाब हरियाणा का, उसको ख़त्म करके और अंबानी अडानी को सौंप रहे थे कृषि को। यानी अंबानी अडानी खरीदेंगे, अपने रेट पर खरीदेंगे, और जुमला ये था कि हम बाज़ार को कृषि से जोड़ रहे हैं। बाज़ार को नहीं जोड़ रहे थे आप, उसी पुराने दौर में ले जा रहे थे जो दीनबंधु सर छोटू राम के टाइम से पहले होता था कि हरियाणा का किसान बंधुआ मजदूर होता था साहूकारों का। खैर, तीसरी बात आपने कही कि हरियाणा जो देश के अंदर आने वाला हर तीसरा मेडल, ओलंपिक हो, एशियाई हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, वर्ल्ड चैंपियन, हरियाणा के ही खिलाड़ी लेकर आते हैं। तो माननीय अमित शाह जी, आपने आधे से भी आधा झूठ बोला। मैं आपको बताता हूँ कि कितने मेडल हरियाणा के लोग लेके आते हैं, हरियाणा के बच्चे लेके आते हैं, बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा सरकार की मदद के लेके आते हैं। सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है। पिछले 5 ओलंपिक की मैं आपको बात बता देता हूँ। 2008, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, फिर 20, फिर 24। तो इन 5 ओलंपिक में 24 मेडल आए हैं, और उसमें से 15 हरियाणा के हैं। गिनो, मैं भी गिनवा देता हूँ। 2 सुशील पहलवान के, 2 मनु भाकर के, 2 नीरज चोपड़ा के, 3 खिलाड़ियों के 6 हो गए। इसके अलावा रवि दहिया, बजरंग पूनिया, आपका अमन सहरावत, आपका विजेंद्र बेनीवाल, साइना नेहवाल, योगेश्वर दत्त, उसके बाद ये अपना गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा, और एक और कौन बचा, अमन सहरावत। तो 9 और 6 15 मेडल टोटल हरियाणा के आए हैं 24 में से। तो ये स्ट्राइक रेट तो 60-70 का बनता है। आपने तीसरा बोल दिया, तीसरा का मतलब तो 30% होता है। तो ये बात सच है कि खेलों में हरियाणा, टोटल हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है और हरियाणा का 2 करोड़ आबादी है। यानी 1% भी आबादी का हिस्सा नहीं होगा पूरा हरियाणा, लेकिन मेडल जीतता है देश में 60 से 70%। पर आपको पूरा सच देश को बताना चाहिए। पूरा सच ये है कि जब आपकी पार्टी के एक गुंडे जिसका नाम बृजभूषण है, उसने इन्हीं खिलाड़ियों का मोलेस्टेशन किया ट्रेनिंग कैंप के अंदर लखनऊ में, तो वो FIR लिखवाने गए तो आपके गृह मंत्रालय की पुलिस ने उनकी FIR नहीं लिखी। और FIR जब लिखी, जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, FIR लिख ली, लेकिन उस गुंडे को कभी रिमांड पे नहीं लिया, गिरफ्तार नहीं किया, उससे पूछताछ नहीं करी। अभी दिल्ली के अंदर कोई शारदा इंस्टीट्यूट है, उसका कोई करता धरता है, स्वामी चैतन्यानंद, उस पर ऐसे ही आरोप लगे जैसे बृजभूषण पर लगे थे। तुरंत पुलिस ने उसका रिमांड मांगा कोर्ट से, और उसको लेके घूम रही है रिमांड पे, सारे सबूत इकट्ठे कर रही है, उसकी कॉल डिटेल चेक कर रही है, उसका फ़ोन जब्त कर लिया। ये सारी बातें बृजभूषण वाले मामले में क्यों नहीं हुई, ये भी बता देते। आके हरियाणा में आए थे तो इन तीनों सेक्शन के साथ जो आपने किसान, जवान और पहलवान की बात की, आपकी सरकार ने किया क्या, ये भी बता देते। मगर खाली जुमले 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 फेंक के चले गए। आपने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है कोई गुजरात की, एक फिल्म आई थी मंथन, स्मिता पाटिल, गिरीश कर्नाड की, जिसके अंदर ये दूध और इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात थी। तो वो कोऑपरेटिव, वो जो दूध उत्पादन कोई कंपनी है गुजरात की, साबर डेयरी, वो साबर डेयरी हरियाणा में आएगी, किसानों को, हर पंचायत को कोऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़ेगी, तथा जो दूध का उत्पादन होता है उसको वो डेयरी खरीदेगी। यहाँ कोई साबरकांठा या बनासकांठा जैसे पिछड़े आदिवासी ज़िले नहीं है। यहाँ के किसानों को, दूध के किसानों को पता हमको अपना दूध कहाँ बेचना है और उसका क्या यूज़ करना है। इसलिए इन जुमलों को छोड़ो, ये बताओ कि CET का रिजल्ट कब आएगा। हरियाणा में जो बेरोजगारों की फौज घूम रही है उनको रोज़गार कब मिलेगा। और ये जो आपने अभी डोमिसाइल वाली शर्त ख़त्म कर दी, इसको कब दोबारा लागू करोगे, अग्निवीर को कब हटाओगे, और जो पहलवान और खिलाड़ी हरियाणा के उनको विश्व स्तरीय सुविधाएँ कब दोगे, और हरियाणा को उसकी राजधानी कब मिलेगी। ये सब बातें आपको अपने भाषण के अंदर बतानी थी। और जो जवानों की आप बात कर रहे हो, हरियाणा के जवानों की तो फौज क्या पूरी दुनिया में मिसाल है। चाहे 1965 की लड़ाई हो, 1965 में जाट रेजिमेंट ने जो लाहौर में जाके तिरंगा फहराया था,
1971 की लड़ाई हो या 1962 का रेजांगला का युद्ध हो। रेजांगला के युद्ध में जो कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर अहीरों का जो योगदान था, आज वो एक कोई फरहान अख्तर की फिल्म 120, उस 120 फिल्म में जो उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है और उसके लिए वो लड़ रहे हैं, उस पर भी थोड़ा बोल देते, क्योंकि सेंसर बोर्ड तो आपके ही हाथ में है। और आखिरी में मैं आपकी बात को ये कह के ख़त्म करता हूँ कि और कोई योगदान हो या ना हो, एक योगदान आपका है। ये हरियाणा जो कभी जात पात के लिए नहीं, भाईचारे के लिए जाना जाता था, यहाँ 36 कौम के लोग बैठकर पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियाँ और सांग सुनते थे, उसके अंदर आपने 35-1 का जहर तो घोल दिया। ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि हरियाणा के लिए है। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। भाइयों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं भाइयों अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक्स भाइयों।